देखिएगा बाबू, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर शुरू बार हुए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और इसी प्रकार हम आप लोग के आगे बताते रहेंगे। तो आज देखिए, आज आपकी फिजिक्स जो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर का टॉपिक नंबर 6 जो रेडियो संक्रियता नाभिक रेडियो एक्टिविटी निष्कर्ष, इसे दो नामों से जाना जाता है, रेडियो संक्रिय या रेडियो संक्रिय विखंडन। रेडियो संक्रियता नाभिक को दो नाम से जाना जाता है, रेडियो संक्रियत या रेडियो संक्रिय विखंडन। तो ये आप देखिए, अब समझिएगा कि रेडियो संक्रिय क्या होते हैं। तो रेडियो संक्रिय क्या होते हैं, जो रेडियो संक्रियत होते हैं जो एक जगह से तीन जगह तक, जो कहता है कि एक घटना, कहता रेडियो संक्रियत एक घटना है। रेडियो संक्रियत एक घटना है जिसमें उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से कुछ अदृश्य किरणें अल्फा और बीटा और गामा अवस्था बाहर निकलता रहता है। क्या बाबू? बाहर निकलता रहता है। तो देखिएगा, बाहर निकलता रहता। रेडियो संक्रियत एक घटना है जिसमें उच्च द्रव्यमान वाले तत्व से कुछ अदृश्य अल्फा बीटा और गामा, हम कह रहे थे ना, वो फैलता, जो एक अल्फा और एक बीटा और एक गामा अवस्था बाहर निकलता रहता है। जिस रेडियो संक्रिय पदार्थ कहा जाता है, जिस रेडियो का संक्रिय पदार्थ कहा जाता है, मतलब इसे पदार्थ संक्रिय पदार्थ भी कहा जाता है, ये संक्रिय देखिए कहा जाता है। और इस घटना को रेडियो संक्रियत या रेडियो संक्रिय विखंडन कहा जाता है। हम कहें आप लोग कि रेडियो संक्रियत भी कहा जाता है, उसे रेडियो संक्रियत विखंडन भी कहा जाता है, जिसका खोज देखो अगले क्लास में हम बताए थे कि एक्स किरण पढ़ाया था। तो एक्स किरण में बताया था कि एक्स किरण का खोज रूटेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें हेनरी बैकूलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो रेडियो संक्रियत समझने में आप लोग की दिक्कत हुए थे तो मेरे बोलिएगा कुछ, हम आप लोग एकदम शॉर्ट तरीके में बताएंगे। और इसका फिगर देखिए, जब हम कहते हैं संक्रिय पदार्थ को लिए तो इससे किरण जो निकला, जो एक ऐसे निकला, एक ऐसे, तो एक का बीटा किरण, गामा किरण, अल्फा किरण। तो अब देखिए, हम वहाँ भी बताए थे कि अल्फा किरण और बीटा और गामा स्वस्थ बाहर निकलता, तो ये तीनों बाहर निकल रही है ना बाबू। तो यह तीनों को बाहर निकल रही है, तो इसी को हम कहते हैं अल्फा बीटा और गामा। ये प्लस माइनस है, ये माइनस माइनस होता। तो रेडियो संक्रियत पदार्थ, अब इसमें दो को पॉइंट जरा देखिएगा बाबू कि रेडियो संक्रियत विखंडन का मात्रक द्विखंडन प्रति सेकंड होता है। रेडियो संक्रियता का विखंडन का मात्रक, कोई पूछता बाबू मात्रक की घड़ी बहुत चला, मात्रक पूछता है कि मात्रक क्या होता है। तो ये इसका मात्रक प्रति सेकंड, द्विखंडन प्रति सेकंड होता है। रेडियो संक्रियत विखंडन की दर को मापने के लिए तीन और मात्रक, एक बैकूलर, क्यूरी, रदरफोर्ड का उपयोग किया जाता है। किसका? रदरफोर्ड का उपयोग, ये तीनों का उपयोग किया जाता है। तो आप देखिएगा, हम आप लोग की इसमें भी बताएंगे कि रेडियो सक्रियता का गुण, ये सभी हम बताएंगे। रेडियो सक्रियता देखिए इसका सभी, तो ये देखिए बाबू, सभी का मात्रक मैं ऊपर में लिख दिया, सभी का मात्रक लिखा रहा हूँ, जिसमें अभी हम तीनों का नाम बोला कि एक है बैकूलर, एक क्यूरी, एक रदरफोर्ड। तो इसका रदरफोर्ड है जो एक विखंडन प्रति सेकंड पर सेकंड, एक विखंडन पर सेकंड। बैकूलर अभी हम बताएं बैकूलर, तो बैकूलर का हम नहीं मात्रक भी बताएं, द्विखंडन प्रति सेकंड। तो इसी को कहा एक विखंडन पर सेकंड। और एक क्यूरी का मान होता है 3.7 गुने 10 के पावर 10 विखंडन सेकंड। 3.7 गुने 10 के पावर माइनस 10 विखंडन सेकंड होता है। तो अगला देखिएगा, एक रदरफोर्ड, तो 10 के पावर 7 विखंडन पर सेकंड। तो ये इसका सबसे बड़ा मान कौन होगा बाबू? 3.7 गुने 10 के पावर 10 विखंडन सेकंड, ये सबसे बड़ा होगा। और सबसे कम ऊपर वाला होगा बैकूलर, और सबसे ज़्यादा होगा क्यूरी, अब बीच में रहता है रदरफोर्ड। उसी को कहते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो देखिएगा, रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम है, जो एक रेडियम अर्थ का हम यूज कर रहे हैं, जो रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था।
इसी प्रकार हमारे वीडियो में बने रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बहुत मेहनत लगते हैं हम अपनी कॉपी को, इससे है आपको कि लिखने का तरीका भी पता लग रहा है। मैं कॉपी से बता रहा हूँ कि लिखने का तरीका भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये सभी नंबर करते हैं जो लिखने से करते हैं। तो आगे देखिए, अल्फा बीटा और गामा किरणें का गुण। हम ये तीनों के वारी वारी से हम तीनों का गुण बताएंगे, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा तीनों का किरणों का गुण हम बताएंगे। तीनों किरण का गुण बताएंगे बाबू, एक किरण का गुण बताएंगे और तीनों किरण का आप अपने आप गुण लिख लेंगे। और हमारे यूट्यूब पर इसी प्रकार बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम इस एक प्रकार के हम बताएंगे जो आपको तीनों का गुण लिखने में बहुत आसानी होगा। तब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और देखिए, आप लोग की हम गुण बताते हैं जो सभी में मैच करेगा। हम तो तीनों बताएंगे और आप लोग की भी समझ में रहते रहेगा। इस टॉपिक से जो मॉडर्न फिजिक्स का ये छठा टॉपिक है, जिससे कम से कम 4-5 नंबर के बाबू क्वेश्चन पूछता है हर साल। पूरे मॉडर्न फिजिक्स से कम 30-35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कम से कम 4-5 नंबर के क्वेश्चन। इससे हर एक टॉपिक 7 गो टॉपिक है, जिससे प्रत्येक से 4-5, कोई से 8 पूछ देता, कोई से 2 नंबर पूछता। ऐसे करके 35 नंबर की क्वेश्चन खाली मॉडर्न फिजिक्स से चलती है बाबू। तो देखिए, अब आपको बताएंगे कि अल्फा और बीटा और गामा किरणें का गुण। अल्फा बीटा और गामा किरणें का गुण। तो सबसे पहले हम देखिएगा, स्टार मार देखिए, तब हम स्टार मार दें अल्फा किरण के गुण। अल्फा ऐसे लिखा गया, हिंदी में भी ऐसे लिखा, अल्फा किरण के गुण। अल्फा किरण सबसे भारी होता है बाबू, यूँ देख लेना कि अल्फा किरण सबसे भारी होगा। अल्फा किरण सबसे भारी और सबसे कम होता है बीटा, बीच बीच में हो जाता है गामा, बीच बीच में गामा। भारी कौन होता है? अल्फा। सबसे हल्का, सबसे कम भारी कौन होता है? तो गामा। तो देखिएगा, आपको पहले लाइन में लिखा है अल्फा किरण आवेश हित होता है। अल्फा किरण है जो आवेश हित होता है। अल्फा किरण बीटा और गामा से दोनों से किरण से भारी होता है। हम अभी ने बताया बाबू कि सबसे भारी कौन होता है? अल्फा किरण। तो बीटा और गामा दोनों से भारी होगा तब तो होगा अल्फा किरण भारी होता है। अभी हम बोले अल्फा किरण बीटा और गामा से दोनों किरण से भारी होता है, अभी हम बताए थे। अब देखिए, अल्फा किरण पर 2 इकाई घन आवेश और 4 इकाई द्रव्यमान होता है। अल्फा किरण पर 2 इकाई धन आवेश, अल्फा किरण पर 2 इकाई धन आवेश और 4 इकाई द्रव्यमान होता है। समझिएगा बाबू, 1 इकाई धन आवेश हट जाता है तो 2 की घटा होती है, और 1 इकाई द्रव्यमान हट जाता है तो 4 इकाई का घटा होता है। तो देखिए, अगले वीडियो में ऐसी भी आएगी। कम से कम आप लोग की पूछो करेगा अल्फा किरण का गुण, तो 2-4 पूछता, हम आपको 10-11 को बताएंगे, उसमें से 2-4 को तो जरूरी याद रहेगा। तो देखिए आगे, देखिए, किसी रेडियो संक्रिय पदार्थ से अल्फा किरण निकल जाने से उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। अभी हम बताए थे कि 1 हटेगी तो 2 की कमी और 2 और 1 द्रव्यमान हटेगी तो 4 की कमी। तो इसी में देखिए कि किसी रेडियो संक्रिय पदार्थ में अल्फा किरण निकल जाने उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। अभी हम बताए थे। अब देखिए, अल्फा किरण को हीलियम का नाभिक कहा जाता है। ये तो आसान ही है बाबू कि अल्फा किरण को हीलियम का नाभिक कहा जाता है। अल्फा किरण को हीलियम का नाभिक कहा जाता है। अल्फा किरण का रफ्तार बीटा और गामा दोनों से कम होता है। जब भी भारी होगा, जो आदमी भारी रहता है वह उसका चाल देखिएगा कि कम होगा। तो उसी प्रकार ये आदमी ही से समझिए कि अल्फा किरण सबसे भारी है। हम अभी बताएं कि अल्फा किरण सबसे भारी है और गामा सबसे कम भारी है। तो जिसकी वजन कम रहती है वह सब कुछ काम में फर्तीला रहती है, वह जल्दी निकलेगी, भीड़ से भी जल्दी निकलेगी। और जब मोटा आदमी रहेगा, भारी आदमी रहेगा, तो भीड़ से जल्दी निकल पाएगा। उसी प्रकार ये अल्फा में बात है कि अल्फा किरण के रफ्तार बीटा और गामा से दोनों से कम होता है। यह लगभग प्रकाश के वेग का 1/10वें वेग से गमन करता है। यह लगभग प्रकाश की वेग से 1/10वें वेग से गमन करता है। समझ ना बाबू। अल्फा किरण का वेदन क्षमता बीटा और गामा दोनों से कम होता, दोनों से कम होगा ना, भारी जो रहेगा जो धीरे धीरे जेबे करेगा। तो आगे देखिए, अल्फा किरण का वेदन क्षमता बीटा और गामा दोनों से कम होता है। तो आप लोग देखिए, हम आप लोग के अल्फा की किरण के बहुत गुण बताएं। अल्फा किरण का गुण
तो अब अगला वीडियो में देखिए एक दो और बता देते हैं कि देखिए अल्फा किरण का आयनीकरण क्षमता बीटा और गामा दोनों से अधिक होता। अल्फा किरण का आयनीकरण क्षमता बीटा और गामा दोनों से अधिक होता है। अब देखिए अल्फा किरण, ये 2 पॉइंट हम निचला बताएंगे जो सभी में प्रयोग होगा। सब अल्फा रहे चाहे बीटा रहे चाहे गामा रहे चाहे एक्स किरण रहे कुछ हो रहे, ये सभी में प्रयोग होगा बाबू। तो आप लोग की 2-4 लिख नहीं रहती है तो 2 को ऐसे याद रहेगा, 1-2 को ऐसे याद रहेगा। इसीलिए हम 10-12 को बताते हैं कि कम से कम लड़का बच्चे लोग को 2-4 तो जरूरी याद रहेंगे। तो देखिए अल्फा किरण फोटोग्राफी प्लेट प्रभावित कर देता है। अल्फा किरण फोटोग्राफी प्लेट प्रभावित कर देता है। और देखिए लास्ट देखिएगा कि अल्फा किरण के संपर्क में आने से कैंसर हो जाता है। ये हम आपको इसके पहले वीडियो में भी एक्स किरण में भी बताए थे कि एक्स किरण के नज़दीकी जाते हुए शरीर को कैंसर की बीमारी हो जाती है। तो इसी में है कि अल्फा किरण की संपर्क में आने से कैंसर हो जाता है। तो आप इसी प्रकार बने रहिए, आपको एकदम शॉर्ट से शॉर्ट प्रक्रिया बताएंगे जो हम जैसे बता रहे थे। और ये तीनों है ना बाबू, ये तीनों जरूरी याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन रहती है। ये तीनों कि एक बाइकुलर, एक कयूरी, एक रदरफोर्ड, ये तीनों का मान याद रखिएगा, मात्रक है, ये मात्रक याद रखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत आसानी होगा बाबू। ऑब्जेक्टिव 2-4 नंबर जरूरी पूछ सकता है। तो अब देखिए अब अगले बीटा के गुण देखते हैं। बीटाकरण के गुण देखिए बीटाकरण ऋण आवेशित होता है। उसमें बताया था कि अल्फा किरण धन आवेशित होता, अल्फा किरण आवेशित होता था उसमें, और इसमें है कि बीटा किरण ऋण आवेशित होता है। उसमें था कि बीटा किरण, इसमें है कि बीटा किरण ऋण आवेशित होता है। तो आगे देखिए कह रहा बीटा किरण वास्तव में इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा किरण वास्तव में इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा किरण वास्तव में इलेक्ट्रॉन होता है। आगे देखिए किसी तत्व से बीटा किरण निकल जाने पर उसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। किसी तत्व के बीटा किरण में निकल जाने पर उसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोग की चौथा देखिएगा बाबू, कथा बीटा किरण की चाल अल्फा से अधिक, और बीटा किरण की चाल अल्फा से अधिक कह रहे थे बाबू, अल्फा से अधिक। अल्फा का चाल सबसे कम होता है क्योंकि वो सबसे बरियार है, मोटा है, इसीलिए उसका चाल कम होगा। देखिएगा कि सभी जो मोटे लोग रहते हैं उनका चाल कम रहबे करता। तो देखिएगा बीटा किरण की चाल अल्फा से अधिक और गामा से कम होता है। यह लगभग प्रकाश की वेग 9/10वें वेग से गमन करता। उसमें था कि यह प्रकाश की वेग के 1/10वें वेग से गमन करता। तो इसी प्रकार इसमें देखिए कि इसमें वेग 9/10वें वेग से गमन करता। तो आगे देखिए बीटा किरण बेंधन क्षमता अल्फा से अधिक और गामा से कम होता। बीटा किरण का बेंधन क्षमता है जो क्योंकि कह रहा जो अल्फा से अधिक और गामा से कम होता है। तो आगे देखिए कि बीटा किरण का आयनीकरण क्षमता अल्फा से कम और गामा से अधिक होता। बीटा किरण का आयनीकरण क्षमता अल्फा से कम और गामा से अधिक होता। क्या होता है? गामा से अधिक होता है। बीटा किरण फोटोग्राफी प्लेट को प्रवाहित कर देता है। बीटा किरण है जो फोटोग्राफी प्लेट को, हम कह रहे थे कि 2 लास्ट में जो हम बताए थे बाबू, 2 लास्ट में हम बताए थे जो कहते हैं सभी में यूज होगा, अल्फा रहे चाहे बीटा रहे चाहे गामा रहे, ये तीनों में गुण का उपयोग होगा। देखिए इसमें भी है कि बीटा किरण फोटोग्राफी प्लेट पर प्रवाहित होता, और लास्ट देखिए बीटा किरण के संपर्क में आने से कैंसर हो जाता है। तो आप लोग की बीटा किरण का गुण बता दिया, अल्फा किरण का, तो गामा किरण का भी दम आसानी है। तो इसी प्रकार चलिए आप लोग की हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें। और आगे चलिए गामा किरण का गुण हम बताएंगे। तो गामा किरण में है, देखिए गामा किरण आवेशहीन और द्रवहीन दोनों होता। उसमें था कि अल्फा आवेशित होता है और बीटा ऋण आवेशित होता है, और गामा है जो दोनों होता है। समझिएगा, अल्फा होता है आवेशित, बीटा होता है कुछ ऋण आवेशित, और गामा होता है दोनों। गामा कहता है कि हम दोनों रहेंगे। गामा किरण आवेशहीन और द्रवहीन दोनों होता है। चलिए गामा किरण वास्तव में फोटोन होता है।
कुछ कहता है गामा किरण वास्तव में फोटोन होता है और बीटा किरण वास्तव में नाभिक होता है। सॉरी, वास्तव में क्या होता है? बीटा किरण वास्तव में इलेक्ट्रॉन होता है, समझिएगा बाबू। तो आगे देखिए कि गामा किरण वास्तव में फोटोन होता है और गामा किरण आवेशहीन और द्रवहीन दोनों होता है। किसी रेडियम संक्रिय तत्व से गामा किरण को निकल जाने से उसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी प्रकार बने रहिए मेरे वीडियो पर और अंत तक इस वीडियो दिखाएंगे बाबू। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहेगा, बहुत मेहनत लगता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए होंगे तब। तो हम देखिए और आगे दिखाते हैं गामा किरण का चाल अल्फा और बीटा दोनों से अधिक होता। हम कहे थे बाबू कि बीटा अल्फा किरण है जो सबसे भारी है, उसका चाल सबसे कम होता है, और गामा किरण सबसे हल्का है तो इसका चाल तो अधिक होवे करेगा, अल्फा से भी ज़्यादा होगा, बीटा से भी ज़्यादा होगा। तो इसमें लिखा कुछ गामा किरण का चाल अल्फा और बीटा दोनों से अधिक होता। यह लगभग प्रकाश की वेग से गमन करता है। क्या करता है? यह लगभग प्रकाश की वेग से गमन करता। आगे देखिए गामा किरण वेधन क्षमता सबसे अधिक होता। गामा किरण वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। उसमें अल्फा में बताए थे कि इसका सबसे अधिक, सब में अधिक होता, समझिए। गामा किरण का आयनीकरण क्षमता सबसे कम होता है। गामा का जो सबसे कम होता है और अल्फा का सबसे ज़्यादा होता है, लिखा था। गामा किरण फोटोग्राफी, ये तो कह रहे थे बाबू कि ये दोनों में प्रयोग होता है, ये सभी में होता है। तो देखिए गामा किरण फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देता है, गामा किरण के संपर्क में आने पर कैंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो पर बने रहेगा। और एक लास्ट टॉपिक, इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है जो हम आपको बता देता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल का लाइव क्लास का टाइम 12 बजे से दिया गया है, जो दोपहर में सभी विद्यार्थी लोग को छुट्टी रहती है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मेरे भाई लोग। अब देखिए आपको कॉपी से हम बताने का मतलब है कि आप लोग के लिखने का तरीका भी धरा रहा। लिखने का तरीका जब इस प्रकार बने रहिएगा तो नंबर नहीं कटेगा। और इस टॉपिक से 2-4 नंबर हर साल पूछते रहता है। मॉडर्न फिजिक्स तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इस बार तो कम पूछा, 20-25 नंबर, अगला बार 30-35 नंबर से कम नहीं रहता। मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर जो 70 नंबर का परीक्षा रहता है, जिसमें 35 नंबर की क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आपका डालता है, जिसमें 7 टॉपिक पढ़ने के लिए, जिसमें हम आप लोग की 2 टॉपिक बता चुका हूँ, 5वां टॉपिक और 6ठा टॉपिक बता चुका हूँ, जिसमें 6ठा टॉपिक का लास्ट पॉइंट है कि रेडियो संक्रिय विखंडन का गुण, रेडियो संक्रिय विखंडन का नियम, रेडियो संक्रिय विखंडन का नियम, या कहिए रेडियो संक्रियत या रेडियो संक्रिय विखंडन, ये दोनों हम बताए थे शुरू में किया। इसका नाम 2 प्रकार के होता। रेडियो संक्रिय विखंडन का नियम रदरफोर्ड और सोडी, रेडियो संक्रिय विखंडन का नियम रदरफोर्ड और सोडी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये सबसे पहले ही देखिएगा कि रेडियो संक्रिय विखंडन द्वारा विखंडन का नियम जो नियम दिया था तो रदरफोर्ड और सोडी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आप लोग एकदम शॉर्ट तरीका, ये तो इतना याद हो गया बच्चा। ये देखिए अब जरा सा, जिसके अनुसार किसी समय पर रेडियो संक्रिय पदार्थ में रेडियो संक्रिय विखंडन पर उस समय उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या की समानुपाती होती है। तो ये देखिए बाबू, ये आप पॉइंट में उतार लीजिए, dN/dt समानुपाती n। अब ये बताया कि समानुपाती होता, तो इसे देखिए ये फार्मूला है आप लोग की, आप डीसी मैथ में पढ़े होंगे, डीसी क्लास 12th डीसी पढ़े होंगे जब। देखिए डीसी हम एग्जाम्पल में हम समझा दिए हैं, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। और देखिए आपको एग्जाम्पल में कि x के पावर 5 dx बराबर, तो क्या होगा x के पावर 6/6। और देखिए इस वीडियो में और बता चुके हैं कि x के पावर 3 dx तो x के पावर 4, ऊपर माथा पर बाबू एक बार जाता, नीचे 4 हो जाता। यहाँ dx है तो dx बराबर x1, dt बराबर t, dt बराबर t, dx बराबर x1। ये शॉर्टकट रहता है। ये सब तो बनाने का तरीका, ये सब एग्जाम्पल मैंने दिया था। और एक इधर है, देख लीजिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिर ये देखिएगा कि 1/x dx बराबर log x, ये पूछेगा तो x बराबर 1 dx बटा 1/x dx बराबर log x। एग्जाम्पल में देखिए 1/n dn बराबर log n, 1/n dn बराबर log n। यहाँ देखिए अभी बताएं कि dt बराबर t
एक होता है NDN बराबर log n। ये दोनों याद रखिएगा बाबू, ये दोनों सूत्र का बहुत पहचान होता है, इसे हम सभी को तोड़कर बताया। हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार बने रहिएगा, हमारे वीडियो को देखना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते ही रहिएगा। और आपकी वीडियो यहीं तक स्थगित की जाती है।